तो सबसे पहले हमारी सभी माताओं को, हमारे सभी भाइयों को और निषाद रात बस्ती में उपस्थित सभी मान्यगण को शिवम मिश्रा का सादर प्रणाम। जैसे कि कविता तो हम कहेंगे लेकिन उससे पहले हमारे गुरुओं के सम्मान में, क्योंकि बच्चों के माता पिता ही उनके सर्वप्रथम गुरु हैं, तो गुरुओं के सम्मान में 4 लाइनें हो जाए, उसके बाद हम हिंदुत्व की बात करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं, ऑन करो भाई। गुरु तुम पितासी तमेव माता मामा तुमेव विश्वस्य कर्ता विधाता तुमेव बंधो मेव भरता प्रभो ज्ञान गंगा तरंगे नवीने समस्तं निवेदन रंगकुंजनानं सुधासार सिद्धा सदा प्रेम युक्ता वयं इसी के साथ मैं अपनी कविता का शुरुआत करता हूँ, क्योंकि बात हिंदुत्व को हो रही है। तो आज मैं इस कविता के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारा हिंदू समाज कितना सर्वश्रेष्ठ है, हमारे हिंदू कितने सर्वश्रेष्ठ है, हमारे हिंदुओं का हिंदुत्व क्या है। तो कहते हैं, क्योंकि मैं एक चीज दर्शाऊंगा कि हम अयोध्या की मीनारे म्यूजिक स्लो करिए। स्लो करके उसको बजाना। हम अयोध्या की मीनारे पावन गंगा की धारा है। हिंदू क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अयोध्या की मीनारे पावन गंगा की धारा है। साईं बाबा की क्या अमृतसर का गुरुद्वारा है। हम सागर का जल, हम हिमगिर की ऊंचाई है, हम भीमसेन जोशी का स्वर बिस्मिल्लाह की सेनाई है, हम वीरों का मिट्टी गजरे रसखान चक्रवर्ती है, हम शेष विलियम है जो अंतरिक्ष से आई है, बॉबी चंद्र ने अमेरिका जाकर के धूम मचाई है। सबके अधरों को चूम रहे, सबके अधरों को चूम रहे, हम लोग गाना की बंसी है, सारी दुनिया को जीत रहे, हम पारंगती है, हम आदि शक्ति, हम आदि गुरु। क्योंकि हिंदू जाना जाता है, सनातन जाना जाता है तो केवल अपने सत्य के लिए जाना जाता है। तो हमारे ऊपर कृपा किसकी है? कृपा है स्वयं ब्रह्मा की, जो कि हम कहते हैं हम आदि शक्ति, हम आदि गुरु, हम आदि संगनाचारी है, जिनसे सारी सृष्टि करनी उस ब्रह्मा की चिंगारी है। हम ज्योतिष विधि को बोल ज्ञानी, हम ज्योतिष विधि को बोल ज्ञानी, हम तंत्र मंत्र के साधक हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे ना तंत्र मंत्र। तो हम ज्योतिष विधि को बोल ज्ञानी, हम तंत्र मंत्र के साधक हैं, हम महावीर के अनुयायी। गौतम गांधी का दर्शन है 1618 भाषाएं, 1618 भाषाएं बोलियां साथ में रखते हैं। हम 6 धर्मों 6 ऋतुओं की टोलियां साथ में रखते हैं। और जब हम पूरे भारत के हिंदू हम सारा मिल करके एक स्वर में जन गण मन को गाते हैं, तो पूरब से लेकर पश्चिम तक अमर तिरंगे को लहराते हैं। और इसी के साथ, क्योंकि कहते हैं कि हमारी माताएं बैठी हैं, तो माताओं के लिए 4 शब्द बनता है। कहते हैं कि माँ तो कह लोगे, माँ तो कह लोगे, और माँ से दुख भी सहना होगा। माँ तो कह लोगे, माँ कहना आसान है, पर माँ के जैसा दुख सहना। कविता के माध्यम से आपको बताता हूँ कि माँ तो कह लोगे, पर माँ से दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये है कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना सबके बस की बात नहीं होती है। तो माँ तो कह लोगे कि माँ से दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये है कि मर्यादा में रहना होगा।
और मर्यादा में रहना, कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और घर परिवार चलाना है। अब अपनी माँ की खातिर तुम इतना न कर पाओगे, अपनी माँ की खातिर तुम इतना न कर पाओगे। माँ को गाली दे करके तुम पुत्र के कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। अगर माँ का प्यार चाहिए, माँ का आशीर्वाद तुमको अपने ऊपर बना के रखना है, तो आपको काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। माँ जी तुम्हारी छाँव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। माँ जी तुम्हारी छाँव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा, और बनना होगा ये सब भी, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तो तभी तो हमारी माँ को पता चलेगा कितने अद्भुत लाल हमारे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं? अरे उस माँ ने तो नाम दिया था। सोच रहे हो कौन हूँ मैं? अरे उस माँ ने ही तो नाम दिया था। शिवम सनातनी कहलाता हूँ, नया नया हूँ मैं यहाँ पे। तुमने पहले किसी को देखा है? वैसे तो त्रेता से कलयुग में किसी माँ की गोद भेजा। बात यहाँ तक फैल गई है, क्योंकि अगर बहुत सारे केंद्र चल रहे हैं अनाथालय के, जिसमें माताएं हमारी गई हैं, हिंदुत्व तो तब जिंदा रहेगा ना जब अपने माँ बाप की सेवा करना जानेंगे। जब हिंदू समाज हमारा तब सही रहेगा जब अपने परिवार को हम जातिवाद ये सब चीजें खत्म करेंगे, एकत्र होकर रहेंगे, तब हम राम की बराबरी करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि राम राम तो कह लोगे पर राम से दुख भी सहना होगा। राम राम तो कह लोगे पर राम से दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये है कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना, वही सेम चीज, मर्यादा में रहना, कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और घर परिवार चलाना है। तो अब लास्ट पंक्तियां कहना चाहूंगा, क्योंकि समय का अभाव भी है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है, भारत माँ का आशीर्वाद है। तो कहते हैं खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूलता जाऊं, खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूलता जाऊं। इस छोटी सी उम्र में सदियों का तका जाऊं। ये चंद लम्हे क्या मेरी हस्ती बिगाड़ेंगे। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, एक हिंदू का बेटा हूँ, एक सनातनी हूँ। मैं जितने भी हमारे सनातन के विरोधी हैं उनके लिए खुली चेतावनी देता हूँ। खिला उजड़े चमन में हो मगर मैं फूलता जाऊँ। इस छोटी सी उम्र में सदियों का तगाजा हो। तुम चंद लम्हे क्या मेरी हस्ती बिगाड़ोगे। तुम चंद लम्हे क्या मेरी हस्ती बिगाड़ोगे। गमों की गोद में खेला, अब आपको काम आ जाओ। और जैसा कि हमने सुना यहाँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे कॉलेज वाले हैं, तो उनके लिए 4 लाइनें हो जाएं। माओ से अलविदा मतलब बात नहीं करते ना, ये घर पे बाहर आ जाते हैं तो माओ से बात नहीं करते। इनके लिए 4 लाइनें। हाथों से, जब तुम छोटे थे ना तो माँ तुम्हारा कैसे ख्याल रखती थी। 4 पंक्तियां और कहना चाहूंगा कि हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया। फिर भी इस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। फिर भी इस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा कहती थी। मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा कहती थी। मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। उंगली को पकड़ चलाया था, उंगली को पकड़ चलाया था। अरे कॉलेज वाले भाई लोग ध्यान से सुनो, उंगली को पकड़ चलाया था, चलने विद्यालय भेजा था। मेरी नादानी को भी अंतर में सदा सहेजा था। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी। मेरे सारे प्रश्नों का वो, अभी आप किसी संकट में आएंगे तो सबसे पहले केवल आपकी माँ आपके साथ खड़ी होगी, आपके पिता आपके साथ खड़े होंगे। उसके बाद कोई माई का लाल नहीं जो तीसरा आपका साथ दे, माँ बाप के अलावा। माँ चाहे जो कहेंगे, लेकिन साथ आपका कोई नहीं देने वाला है। तो इसलिए कहते हैं कि हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया। फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा कहती थी। मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। उंगली को पकड़ चलाया था, चलने भी विद्यालय भेजा था। मेरी नाजानी को निज अंतर में सदा सहेजा था। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी। मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी। अब गड़बड़ी तो यहीं से चालू हो गई लड़कों के अंदर। मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी।
अब यहाँ से क्या हो गया, जहां से माँ बाप को आप सुनना बंद कर दीजिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया, जिस दिल में माँ की मुहूर्त थी वो राम के लिए कूद रहा है। तो सिर्फ कॉलेज वाले बच्चों के लिए इतना कहना चाहूंगा कि राम कली आपका साथ नहीं देने वाली, साथ देगा तो केवल आपके माँ बाप आपका साथ देंगे, साथ देंगे, सत्य बोलेंगे तो आपके माँ बाप आपके लिए सत्य बोलेंगे। बस यही कुछ लाइनें हैं। और अगर हमारी माताओं को हमारी कविताएं अच्छी लगी हो, शिवम सनातनी की बातें अच्छी लगी हो, तो एक बार जोरदार तालियों से आप सब अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग खिचड़ी खाने आए हैं, एक बार तेज से जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय सनातन, जय भारत।